स्वामी जी कहाँ फंसा देवे, है ना। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि यहाँ बहुत सावधान हो। शरीर में आत्मा नहीं है। शरीर में आत्मा नहीं तो फिर ले चले भैंसा कुंड तुमको। हाँ भाई यही तो है ना, फिर राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। आत्मा नहीं है तो फिर हाँ क्यों, उसकी आत्मा चली गई, निकल गई। हाँ। अगर आपने ये कहा, थोड़ा फिर समझना, अब सावधानी से कह रहा हूं, अगर आपने कभी ये कहा कि वो आत्मा सर्वव्यापक है जिसको जान करके मोक्ष की प्राप्ति होती है, वो आत्मा, वो भगवान करुणा करते हैं, तो जब आप किसी को कहोगे वो भगवान, वो परमात्मा, तो उनको हम कहते हैं परोक्ष। वाह जो मेरी इंद्रियों से दूर है उसको हम कहते हैं परोक्ष। परोक्ष माने जो हमको नजर नहीं आते। और ऐसा परोक्ष जो कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष ना होवे उसको हम कहते हैं कल्पना। वो कल्पित होता है, वो मन का भ्रम होता है। वो भगवान, वो परमात्मा, वो आत्मा, ये बिल्कुल गलत वचन है। अगर कोई कहता है वो भगवान आजकल सुनते नहीं, हम लोग समझ जाते हैं कि अभी थोड़ा सत्संग सुना नहीं। वो भगवान, अभी ये भी सुना कि आत्मा कहाँ है, सर्वव्यापक, और आप कहते हो वो भगवान। जिसको आपने कहा वो परोक्ष है। जब किसी को कहते हो ये परमात्मा, ये भगवान, ये माने जो हमारी नज़र के सामने है, इंद्रियों के सामने है, उसको हम कहते हैं यह। ये माला, ये माइक, ये शास्त्र, ये मेज, ये तुम बैठे हो, तो जो सामने है उसको हम कहेंगे ये है, और हम कहेंगे वो अमीनाबाद में कोई है, हाँ वहाँ पर आज कोई काम हो रहा है, अमुक जगह पर गोमती नगर, जो इंद्रियों से दूर है। तो जो मेरी नज़र के सामने होगा, ये जो यह की श्रेणी में आ जाएगा उसको हम कहते हैं दृश्य, और जो यह की श्रेणी में आ जाएगा, दृश्य होगा, वो जड़ हो जाएगा। हमारी नज़र जिसको देख रही है, माइक जड़ है, ये रुमाल जड़ है, ये मेज जड़ है। आपका जो शरीर दिखाई पड़ रहा है मेरी नज़र को, आपको शरीर भी वो जड़ है। आत्मा नज़र को दिखाई ही नहीं पड़ता। नज़र को जो दिखाई पड़ता है वो सब जड़ है। तो आपने कहा ये परमात्मा, ये आत्मा तो जड़ हो जाएगा। आपने कहा वो आत्मा तो कल्पित हो जाएगा। आपने कहा शरीर के भीतर आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा, तो आधार आधे का संबंध हो जाएगा, आश्रय आश्रित का संबंध हो जाएगा। आश्रय आश्रित समझो, जैसे घड़े के अंदर हमने रखा दूध, तो घड़ा है आश्रय और दूध हो गया आश्रित। घड़ा आश्रय और दूध आश्रित, क्योंकि घड़े के अंदर है। एक डंडा मैंने मारा और घड़ा टूट गया, तो आपका दूध बिखर जाएगा, आपके दूध का नाश हो गया, क्योंकि वो घड़े के अंदर था। ऐसा आत्मा है क्या शरीर के भीतर? अगर ऐसा आत्मा होगा देह के भीतर, तो जैसे एक आश्रय आश्रित का, आप मेरी कुर्सी खींच लो तो मैं लुढ़क जाऊंगा, क्योंकि मैं आश्रित हूं और एक कुर्सी मेरा आश्रय है। खींचा तो मैं लुढ़क गए। अगर आपने कहा शरीर के भीतर आत्मा है, तो शरीर को काट दो तो आत्मा आपकी कट गई, फिर तो मर जाएगी। अगर शरीर के भीतर होगा तो फिर आपका आत्मा अजर अमर नहीं होगी। आत्मा का ना तो स्वतः नाश है, ना परतः नाश है, ना तो आश्रय के नाश से नाश होता है। स्वतः जैसे बहुत सारी चीज अपने आप नष्ट हो जाती है। दूध को रख दो, 2 दिन 4 दिन अपने आप नष्ट हो गया, खराब हो जाएगा। आत्मा का ऐसा अपने आप नाश नहीं होता, क्योंकि आत्मा अविक्रिय है, उसमें कोई विकार नहीं। अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, अस प्रभु हृदय अक्षत अविकारी, वो अविकारी है, उसमें कभी विकार नहीं। दूसरा, आत्मा का परता नाश नहीं है। कोई डंडा मार के, तलवार मार के नहीं काट सकता आत्मा को, क्योंकि दूसरा है ही नहीं आत्मा की नजर से। सब में एक ही आत्मा है।
और तीसरा, आश्रय के नाश से भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा में आश्रय और आश्रित का संबंध नहीं। आप कभी कभी कोशिश करना घर पे मनन करने के लिए, आत्मा शरीर के भीतर नहीं है, बल्कि आत्मा में करोड़ों करोड़ शरीर हैं, वो आत्मा है। कैसे? जैसे मेरा मन, जब मैं कल में सपना देखा, सपने में देखा कि मैं बैठा हूँ प्रवचन कर रहा हूँ, त्रिवेणी नगर नहीं था वो, सपने में त्रिवेणी नगर नहीं दिखाई पड़ा, पता नहीं क्यों, मेरठ दिखाई पड़ा। मंच बना है बढ़िया, माइक वाला भी बढ़िया था, सब कुछ ठीक ठाक था, और सपने में करीब 500 लोग बैठे थे, करीब 500 लोग, कोई गोरा, कोई सांवला, कोई सुंदर, कोई टेढ़ा, कोई चश्मा लगाए, कोई ऐसे, कोई बालक, कोई वृद्ध, 500 के लगभग लोग बैठे थे। और मैं सुनाए जा रहा था, और जब मैं सुना रहा था, महाराज कोई बात मैंने पूछी तो सब ने सिर हिलाया, हाँ हाँ समझ में आ गया, मतलब सबको समझ। कोई बात मैंने समझाई, सब ने कहा बिल्कुल जमी नहीं बात आपकी, जमी नहीं बात आपकी। इतने में एक दूसरे महात्मा आ गए, कोई हमारे स्वामी जी नहीं थे, कोई और महात्मा थे हरिद्वार के, वो आ गए बिल्कुल बगल में बैठे, माइक लिया, उन्होंने कहा ये महाराज जी ने जो बोला है सब गलत। महाराज मेरा चेहरा उतर गया, ये तो महाराज जी आए सब गलत। अब उनका ऐसे कहीं होता है, ऐसे कोई मुक्ति पा लेवेगा? कोई मुक्ति खाला जी का घर है? भजन करो, उपासना करो, भक्ति करो, यज्ञ करो, कर्म करो, सेवा करो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। महाराज खूब दिया, अब मेरे दिल में धक धक होने लगा, दिल को अच्छा नहीं लगा, और उसमें इतना दिल को चोट लगी कि अचानक नींद हमारी टूट गई। अच्छा, नींद टूटी, उसके बाद वो जो मंच था, वो जो 500 लोग बैठे थे तरह तरह के, कुछ को समझ में आ रहा था, कुछ को समझ में नहीं आ रहा था। वो जो महात्मा आए और उन्होंने मेरी बात का खंडन कर दिया, वो सब का सब मेरे मन के हैं, सब का सब मेरे मन में थे। और जो महात्मा जी ने बोला वो कोई दूसरे ने नहीं बोला, बल्कि मेरे मन ने ही बोला ना उस रूप में। तो जैसे मेरे मन में 500 शरीर, 500 आत्मा कह लो, जो कह रहे हो 500 लोग बैठे, तो एक सब का मूल मेरा एक मन है। मेरे मन से पैदा हुए, मेरे मन में स्थित था सपना, मेरे मन में ही सब समा गया। बिल्कुल वैसे अनंत कोटि ब्रह्मांड अपनी आत्मा से ही पैदा हुआ, आत्मा में ही स्थित है, आत्मा में लीन हो जाएगा। तो शरीर में आत्मा नहीं है, बल्कि आत्मा में तुम हो। जल बिच मीन पियासी, सुन सुन मोहे आवे हंसी। हम आत्मा और ईश्वर को अलग अलग नहीं कह रहे हैं, एक हैं, एक है। उसको जानो। नहीं समझ में आ रहा? आया? आत्मा समझ गए? आत्मा माने 4 लक्षण, आत्मा के 4 लक्षण। हाँ, जो सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, जो सबको प्रकाशित करता है, ग्रहण करता है, और सबको अपने भीतर समा लेता, उसको हम कहते हैं आत्मा। और सबका मूल वही है, वो है आत्मा का कभी नाश नहीं, क्योंकि नाश 3 तरीके से होता है। नाश, मृत्यु 3 प्रकार की, मिटाना 3 प्रकार का, या तो वस्तु अपने आप नष्ट हो जावे, या कोई दूसरा उसको तोड़ देवे, या तो उसके आश्रय का नाश कर दो। आत्मा अपने आप नष्ट नहीं होती, क्योंकि वह अविकारी है, दूसरा नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वो अद्वय है, दूसरा कोई है ही नहीं, और उसमें आश्रय आश्रित का नाता है ही नहीं। इसलिए आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अपनी आत्मा में जो बैठ जाए उसको कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि हम तो कभी मरेंगे है ही नहीं। मैं ना मरी हूँ, मरी हैं जगह, हम नहीं मरे। आत्मा का विचार। दूसरा विचार का विषय होता है ये जगत, ये सृष्टि क्या है। देखो, जगत में 3 शब्द है, जा, गा और ता।
जा माने जायते, जो पैदा होता है एक दिन उसको हम कहते हैं जगत, जो पैदा होता है जायते। गा माने गच्छति, चला जाता है जो, उसको हम कहते हैं जगत। ता माने तिष्ठति इव, थोड़े दिन तक टिका हुआ दिखाई पड़ता है। जायते गच्छति तिष्ठति इव जगत, ये संस्कृत भाषा की महिमा है। जो पैदा होता है और जो थोड़ी देर तक टिका हुआ दिखता है, अंत में सरकता चला जाता है, उसको हम कहते हैं जगत। मेरे जगत की परिभाषा केवल आपकी गोल सी पृथ्वी नहीं है, हमारे जगत की परिभाषा है अनंत कोटि ब्रह्मांड। अगर ब्रह्मा भी पैदा हुए हैं तो वो भी जगत के अंतर्गत हैं, इसलिए ब्रह्मा भी, उनकी भी एक आयु होती है। अगर अनंत कोटि ब्रह्मांड में कहीं पर भी कोई पैदा हुआ है, वो सब जगत के अंतर्गत है। 10 प्रकार की सृष्टि होती है, भूत सर्ग की, वैकारिक, तमाम तरह का सब। जो पैदा हुआ थोड़ी देर तक टिका दिखाई पड़ता है, चला जाता है, उसको हम कहते हैं जगत। अच्छा देखो, अब फिर आप लोग दूसरा शब्द हम प्रयोग करते हैं संसार। अब ये मत समझ लेना दोनों एक ही है, पर्यायवाची नहीं है। संसार में बिल्कुल अलग समझता हूँ, हमारी समझ में संसार अलग, जगत अलग, विश्व अलग, तीनों शब्द के अलग अलग अर्थ हैं। ये सारा जगत क्या है? एक कहानी सुनाई भगवान राम को, गुरुदेव वशिष्ठ ने एक कथा सुनाई, थोड़ा सरल भाषा में समझो। और ऐसी कथा है योग वशिष्ठ की, महाराज हम भी कई बार उसको पढ़े, पूरा मत्था उसमें लगाए, तब कहीं थोड़ी सी वो समझ में आई। बहुत आसान नहीं है। योग वशिष्ठ में गंभीर से गंभीर बात को समझाने के लिए एक आख्यान है, एक कथानक है। गंभीर से गंभीर बात को समझाने के लिए कोई एक दृष्टांत है, और छोटे बड़े कुल मिलाकर के योग वशिष्ठ के अंतर्गत 56 दृष्टांत हैं, 56 आख्यान है, कथानक हैं। अगर 56 वो कहानी हमको सुनानी हो ना, तो कम 56 दिन तो चाहिए। 56 आख्यान है। 56 आख्यान माने ख्यापैत्य, व्याख्यान। व्याख्यान में 3 शब्द जुड़ा हुआ है। बी आख्याप्ति, ख्याति माने प्रकाशित करना, विशेष रूप से ऐसे समझाना, उसी से हम कहते हैं व्याख्या। 56 दृष्टांत हैं, 56 आख्यान हैं, जिसमें एक आख्यान है जिसका बहुत बड़ा नाम है, उसका नाम है मंडप आख्यान। मंडप आख्यान, इसका नाम ये मंडप आख्यान। हाँ है कथा, लेकिन आप लोगों को बताऊं कितने में है। हाँ, इतने मोटे में मंडप आख्यान है, दिख रहा है, दिख रहा है, इतने मोटे में मंडप आख्यान है। हाँ, एक एक श्लोक सुनाऊं तो फिर तो, हाँ मैंने बता दिया इतने मोटे में है मंडप आख्यान के लिए, तो बहुत विशाल है कथा, उसका सार समझना। मंडप आख्यान में मृत्यु क्या है इसका निरूपण है। पहला, मृत्यु क्या है, जीवन क्या है इसको समझाया गया है, और ये जो जीव क्या है इसको समझाया गया है। जीव क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, और ये जीव सृष्टि को कैसे देखता है, कैसे बनाता है, इसको समझाया है। अब एक शास्त्र में, उपनिषद में, वेद में एक जगह पर एक गुरु शिष्य का संवाद हुआ, तो चेला राम ने जोर दे के कहा, मैं ज्ञानी हो गया, ब्रह्म ज्ञानी, सब कुछ जानता हूँ, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं। गुरुजी ने पूछा, 5 प्रश्न है, जानता है कि नहीं? अगर मेरे 5 प्रश्न को जानते हो तो ज्ञानी, और नहीं जानते हो तो अज्ञानी, चाहे जितना पढ़े लिखे हो, इतिहास भूगोल। चेला जी ने कहा, कौन से 5 प्रश्न? गुरुजी ने पूछा 5 प्रश्न, उपनिषद पढ़ाया, वो छांदोग्य उपनिषद, सामवेद का। हाँ, पहला प्रश्न पूछा आचार्य ने, ये जितने प्राणी हैं ये सब के सब मर के कहाँ जाते हैं?
जहाँ जाते हैं उस जगह को जानते हो? कहाँ जाते हैं? चेला राम ने कहा नहीं जानता हूँ। नहीं जानते हो तो कैसे कह रहे हो कि तुम ज्ञानी सब? गुरुजी ने कहा दूसरा प्रश्न है, ये जीव जो है कहाँ से आता है? आने के पहले कहाँ थे जानते हो क्या? आने के पहले कहाँ थे पता है आपको? नहीं पता तो कैसे कहते हो ज्ञानी? दो प्रश्न हो गया है ना। तीसरा प्रश्न था, ये जो जीव है जब यहाँ से जाते हैं तो हमने सुना है कि दो रास्ता है, एक का नाम है उत्तरायण, एक का नाम दक्षिणायन। उसी को कहते हैं प्रकाश का और अंधकार का। ये दोनों अलग कहाँ से होता है? चौराहा कहाँ पर है? जानते हो कहाँ से उत्तरायण और दक्षिणायन अलग होता है? जानते हो कि नहीं? चेला राम ने कहा सुना तो है दो मार्ग, लेकिन आपने तो पूछा अलग कहाँ से होता है, ये नहीं पता। बोले तीनों प्रश्न नहीं जानते हो? उनका चौथा भी पूछ लो। चौथा पूछा, ये बताओ चेला राम, रोज रोज हजारों लोग मरते हैं, करोड़ों लोग यहाँ मर रहे हैं, और केवल मनुष्य नहीं, चींटी मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं। इतने लोग जब मरते हैं और ये सब जाते हैं तो जहाँ जाते हैं वो भर क्यों नहीं जाता ठसाठस? भर क्यों नहीं जाता वो जगह? जानते हो? बोले महाराज ये भी नहीं जानता। लो चारों प्रश्न नहीं जानते और कहते हो मैं ज्ञानी हूँ। मुँह धो रखो। हाँ, वेद भगवान का वचन है, सामवेद का सिद्धांत है। कभी वेद भगवान पर कभी कोई 100-200% मेरी श्रद्धा है। समझने की अक्ल होनी चाहिए। पांचवा प्रश्न पूछा है, पांचवी आहुति में वह पुरुष संज्ञक कैसे हो जाता है? गंभीरतम है। उसी सिद्धांत को, वो जो सिद्धांत है उस सारे सिद्धांत को समझाने के लिए योग वासिष्ठ में एक कथा सुनाई, नाम है मंडप आख्यान। कोशिश करूंगा समझाने का, अपनी तरफ से कोशिश पूरा करूंगा। समझ में आवे तो हर इच्छा बेड़ा पार, और ना समझ में आवे तो फिर से सुनना, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुझा। एक दिन में हमको काखा गाघा भी लिखना नहीं आया, साल भर लगा है। साल भर विद्यालय जाते रहे, पढ़ते रहे, तब काखा गाघा सीखा है। तो एक दिन में नहीं समझ में आता, लेकिन कोशिश करना समझने का। हे राजन राम, इस पृथ्वी पर एक कोई बहुत बड़ा राज्य था, जहां के राजा थे जिनका नाम था राजा पद्म। पद्म मानी होता है कमल। राजा पद्म थे। पद्म की पत्नी बहुत सुंदर, बहुत सुशील, गुणवान, जिसका नाम था लीला। राजा का नाम पद्म, रानी का नाम लीलावती। सत्यनारायण की कथा में भी तो आता है ना ऐसा कुछ। एक लीलावती थी, उनकी एक बिटिया थी, नाम था उसका कुछ अच्छा कलावती। दोनों के बीच में आपस में बहुत प्यार था। लीलावती राजा पद्म का, अपने पतिदेव का बहुत ध्यान रखती थी। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय के बाद में इतना स्नेह है महाराज, प्रेम में बहुत शक्ति है, प्रेम में बहुत सामर्थ्य है। प्रेम में सेवा हो जाती है, प्रेम में त्याग हो जाता है, प्रेम में आदमी घर परिवार छोड़ देता है। लौकिक जगत के प्रेम में, परमात्मा का प्रेम हो तो क्या। लीलावती ने उपासना करनी शुरू कर दी। इस जगत में तो हर आदमी मरता है, हर आदमी का शरीर छूटता है। कभी न कभी या तो पहले मेरे स्वामी का शरीर छूटेगा या मेरा, या तो वो मरेंगे या तो मैं मरूंगी। अगर मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो ठीक, स्वामी के पहले। लेकिन अगर कहीं मेरे स्वामी जी का शरीर छूट गया, राजा पद्म मर गए, तो मैं कैसे जीऊंगी। ओ देखो, ये है भविष्य का डर। जीव के भीतर होता है भविष्य कब है। इस डर से
लीला ने साधना करनी शुरू किया और साधना करती है माँ सरस्वती की, आराध्य देवी है माँ सरस्वती। उनकी उपासना करना शुरू कर देती हैं। उपासना करते 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 जब एक समय पर उनकी उपासना परिपक्व हुई, भाई पानी को गर्म करो तो तुरंत भाप नहीं बनेगा, धैर्य रखो, 100 डिग्री तक गर्म करो ना, थोड़ा और गर्म करो। आप लोग उपासना करते हो, जाप करते हो, लेकिन अधीर हो जाते हो थोड़े में। कोई आदमी पानी चाहता है, पानी के लिए एक जगह पर 5 फुट गड्ढा खोदा, 5 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, ये जगह ठीक नहीं, दूसरी जगह खोदूं। दूसरी जगह 10 फुट खोदा, पानी नहीं निकला, परेशान, तीसरी जगह खोदे। 10 जगह गड्ढा खोदा, 5 फुट, 4 फुट, 7 फुट, 10 फुट, अरे एक ही जगह पर 100 फुट खोदता ना तो कहीं ना कहीं तो पानी ही मिल जाता। हम लोग अधैर्य हो जाते। उपासना में, भक्ति में, ज्ञान में धीरता नहीं खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल प्रबल धैर्य होना चाहिए। कश्चित धीरा प्रत्यक आत्मानम। लीलावती के सामने जब साधना पूरी हुई तो मां सरस्वती प्रकट हुई, वरदान मांग, वरम ब्रूहि, क्या चाहिए? लीला ने कहा, मैं अपने स्वामी से वियोग नहीं चाहती हूं, अपने पतिदेव से वियोग नहीं चाहती हूं। मां सरस्वती ने कहा, जो पैदा हुआ एक दिन मरेगा, या तो तुम मर जाओगी या तो वो मर जाएगा, लेकिन मैं भविष्य देख रही हूं कि पहले तुम नहीं, पहले राजा का शरीर छूटेगा। मां सरस्वती ने कहा, पहले राजा का शरीर छूटेगा। अब तो लीलावती का दिल धक्क से किया, मां भगवती कृपा करो, कृपा करो, फिर मैं कैसे जीऊंगी? सरस्वती मां ने कहा, ठीक है, तुमको मैं ये साधना बता देती हूँ और मैं तुमको एक वरदान दे देती हूँ कि तुम्हारे पतिदेव के मृत्यु के बाद उनका जीव, जो भीतर जीव है भोग रहा है, वो इस कमरे को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दे देती हूँ, कमरे को छोड़ के बाहर नहीं जाएगा, और जब तुम मेरी याद करोगी तो मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगी। माँ सरस्वती अंतर्ध्यान हो गई। कुछ समय के बाद में, समय का है, घटना होने लगी और राजा की मृत्यु हो गई। राजा पद्म का शरीर छूटा। जब राजा पद्म की मृत्यु हो गई, उनका शरीर मर गया, सारी रनवास में लोग व्याकुल हो गए। जितने मंत्री वगैरह थे सब ने कहा अंतिम संस्कार किया जाए। रानी लीला ने कहा, नहीं, अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। अपने पतिदेव का शरीर उन्होंने सुरक्षित रख दिया अपने उसी कमरे के भीतर। महाराज, इस शरीर को सुरक्षित रखने की कला बहुत पुरानी है। हाँ, अब तो लोग साइंस के थ्रू सुरक्षित रख रहे हैं। कल ही परसों शायद हम किसी दिन टीवी पे देख रहे थे कि -196 डिग्री पर शरीर को सुरक्षित रखें। -196 डिग्री। एक कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर था, उसका शरीर 193 या 94 शरीर को सुरक्षित रखा है। -196, और उसमें इस तरीके से रखा है कि उसमें बर्फ़ ना जमे। बर्फ़ जम जाएगा तो शरीर खराब हो जाएगा। नसों के भीतर से खून निकाल दिया है, उसमें कुछ और द्रव भर दिया है। कभी टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी, मेडिकल साइंस बढ़ जाएगा, तो उसका शरीर ठीक रहेगा तो जिंदा हो सकता है। हाँ, सुरक्षित रखा है। एक्लोर ऐसा कुछ है, एक्लोर या ऐसा कुछ, ACLOR उस संस्था का नाम है। रुपया लेते हैं। सुरक्षित ने पद्म राजा के शरीर को सुरक्षित रखा, कुछ लेप ओप लगा के। कैसे रखा होगा? लेप वगैरह, जैसे राजा दशरथ के शरीर को रखा गया 15 दिन तेल की नौका में, बताए, लेप वगैरह लगा के सुरक्षित रखा गया। उसी कमरे में लीला रहती है। धीरे 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 जो नगर के लोग हैं उनमें चर्चा हुई और लीलावती ने खुद नगर के संचालन का काम ले लिया। एक समय पर कमरे के भीतर बैठी हुई मां सरस्वती का ध्यान किया। मां सरस्वती प्रकट हुई। बेटी बोलो,
बरम ब्रूई बचाओ, क्या बात है। लीला ने कहा, माँ भगवती आपने कहा था, आशीर्वाद दिया था कि मेरे पतिदेव का जीव इस कमरे को छोड़ के नहीं जाएगा, तो शरीर तो रखा हुआ है, वो जीव है कि नहीं? माँ सरस्वती ने कहा, यही है, यही है। लीला ने कहा, मैं देखना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ, कहाँ है, कैसे है। माँ सरस्वती ने कहा, इस शरीर के माध्यम से नहीं देख पाओगी ना, ये 5 महाभूत का शरीर है ना। अगर तुमको देखना है तो उसकी अलग एक प्रक्रिया है, अलग उसका एक उपाय है, युक्ति है। मैं तुमको उपाय बताती हूँ और अपने साथ तुमको लेके चलती हूँ, फिर तुमको दिखाती हूँ। एक ये शरीर, इसका नाम है स्थूल शरीर। इस शरीर के भीतर दूसरा होता है, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर, उसमें शक्ति है, वो सूक्ष्म शरीर के साथ चल सकती है। योग की विधियां सिखाई माँ सरस्वती ने, लीला ने सीखा। और उसके बाद माँ सरस्वती ने हाथ पकड़ा लीलावती को लेकर के और फिर एक दूसरे लोक में चली जाती हैं, कमरे के बाहर नहीं, इसीलिए इसका नाम है मंडपाख्यान। उसी कमरे की छत के अंदर दूसरे लोक में चली जाती हैं और वहां पर जा करके दिखाती हैं, देखो एक विराट नगर है, विशाल नगर है। इस विशाल नगर में अनेकानेक पशु पक्षी जीव बगीचे मनुष्य लोग हैं। यहाँ का राजा विदुरथ है। विदुरथ के सामने माँ सरस्वती लेके गई। अब ये दोनों सूक्ष्म शरीर से हैं, विदुरथ के सामने लेके गई। ये विदुरथ कौन है? माँ सरस्वती ने कहा, विदुरथ कोई और नहीं है बल्कि तुम्हारा पति वो राजा पद में ही राजा बन के बैठा है, क्योंकि उसके मन में राज्य की वासना थी, परिवार की वासना थी, तो मरते ही उसको एक नए संस्कार राज्य में प्रवेश मिल गया। इसको हम कहते हैं, एक सरल भाषा में समझ, जीव का देश से देशांतर में गमन नहीं होता बल्कि भाव से भावांतर में गमन होता है। एक भाव से दूसरे भाव में गमन हो जाता है। जब कभी हम पुराण सुनाएंगे तो पुराण में बात बताएंगे। पुराण में कहेंगे कि ये शरीर जब छूटता है तो शरीर के मरने के बाद में हमको एक नया शरीर मिलता है, उसका नाम है अतिदैहिक देह। अतिदैहिक, जो मरता नहीं, जो मरता नहीं लेकिन कष्ट उठाता है। फिर वही जो ये शरीर छूट गया और इस शरीर के मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर है जीव, उस जीव के एक नया शरीर मिला, उसको भोगायतन बोलते हैं, भोग करने के लिए सुख दुख का। वो जो अतिदैहिक देह मिलता है, वो अतिदैहिक देह से वो शमशान घाट तक जाता है। वहाँ देखा मेरे शरीर को जला दिया, तो वहाँ से वापस आता है, क्योंकि यहाँ पर ममता है, यहाँ पर मेरे अपने हैं, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा धन, मेरा परिवार, तो उसी घर के आसपास वो घूमता है अतिदैहिक देह। वो जीव वहीं घूमता है। महाराज, जब वो जीव घूमता है तो देखता क्या है, ये मेरा बड़ा बेटा है, सबसे ज़्यादा प्यार मैं इसको करता था, लेकिन बड़ा बेटा अब इतना डरता है कि अपने पास में कोई चाकू छुरी लगाए घूमता है कि कोई भूत ना, हाँ, कोई अगर पिताजी वगैरह का वो कहते हैं अंतिम संस्कार करता है, दाग देखता है तो लुटिया रखता है, हाँ ऐसे लगाए रहता है, सिर पे कुछ बांधे रहेगा, सबको पता लगे। हरिद्वार आओ तो दिखाते हैं, वहाँ पे सब होता रहता है। हाँ, फिर उसके बाद में जो है, जहाँ जिसको खिलाने से मैं खाता हूँ, जो मेरा बड़ा प्रिय है, उसको घर से लोगों ने निकाल दिया, बाहर ही उसका बिस्तरा लगा दिया है। हाँ, उसको ऐसे फेंक करके खाना देते हैं। हमको रोज वहाँ पर ले जाके पीपल के पेड़ के नीचे पानी पिलाते हैं। महाराज, अच्छा आप लोग तिरस्कार सह सकते हो क्या? सबते कठिन जाति, जो अपने हैं वो आपका अपमान करें। महाराज, जीव सहता नहीं, लेकिन एक दिन सहता है, क्या करें, अपने ही लोग हैं, 100 जूता मारें तो भी तमाशा घुस के देखो। 2 दिन सह लेता है, 3 दिन सह लेता है, 10वें दिन सब ने कहा बाल बनवा डालो। इस बालों में भी रहता है उसका, क्योंकि वो आ ना जावे। कौन? जो घर का मुखिया था,
जो कह रहा था वो आ ना जावे, इसके लिए कितने सारे बवाल किए जाते। हाँ, आप लोग तो गए हो ना चिता शमशान। महाराज जब वहाँ तक पहुँचाया, जब जला दिया, उसके बाद जब वहाँ से लोग वापस आते हैं ना, तो जो आया है वापस, उसके लिए थोड़ा नीम की पत्ती रखी जाती है और थोड़ा सा आग जला के रखा जाता है। नीम की पत्ती खा के अंदर घुसो। क्यों? अगर तुम्हारे साथ आया हो वापस ना, तो कड़वा से भाग जावे, आग में पाँव छुआओ, मतलब फिर सब उधर दो ऐसे गोली बनाई, ऐसी गोली फेंक दिया, ले खा ले, क्या नाम है, पिंडदान, गोली बना। ऐसे कोई खाता है? हाँ, आपको खिलाएं तो खाओगे? ऐसे गोली बना पत्ते पर रख दो, खा लो। महाराज वो जो जीव बेचारा ऐसा देखता है, 10 दिन हो गया, 13 दिन हो गया, तो बड़ी देर में ममता छूटती है, बड़ी देर में ममता छूटती है। माना जाता है 13 दिन के बाद ममता छूटी तब अपने रास्ते जाता है। इसलिए हम कहते हैं जीव का अंतिम संस्कार में 13 दिन का प्रक्रिया हमारे शास्त्र विहित है, करते रहना चाहिए, बिल्कुल करते, तब उसकी ममता खत्म होती है घर परिवार से, फिर वहाँ से वापस अपने रास्ते जाता है। कौन सा? फिर उसके कर्म ही उसको रास्ता दिखाते हैं। उसके कर्म जैसे हैं, दक्षिणायन के मार्ग से गया कि उत्तरायण, वो जाता है फिर पितृलोक जाता है, वहाँ जाके अपने कर्मों का फल भोगता है, या स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, वो सब आगे। लेकिन वो अति दैहिक देह जाता है जो मृत्यु प्रूफ है, दुखी होता है, मुदगर पड़ेगा जमदूत का तो रोएगा, लेकिन मरेगा नहीं। हाँ, जमदूत लोग कभी उसको बेसन में लगा के पकौड़ा जैसे तलेंगे। आप लोग पकौड़ा बनाए हो ना, वहाँ कड़ा है, बड़े बड़े जल, अभी परसों में तो सुना रहे थे, कड़ा में तेल गरम होता रहता है। जीव ने जो है किसी का घर जलाया है, पाप किया है, जला के मारा है लाक्षागृह में, तो उस जीव को ऐसे लपेटा और कड़ाहे में, मरता नहीं हो, हाय हाय मचाता है, मृत्यु प्रूफ। इसको कहते अति दैहिक देह। वो पुराण में है, वो प्रसंग अलग है, कभी सुनना। यहाँ का प्रसंग, यहाँ योग वशिष्ठ कहता है एक देश से दूसरे देश में जीव नहीं जाता, बल्कि वहीं पर अपने भाव के अनुसार एक भाव से दूसरे भाव में जाता है। दृष्टांत समझना, जैसे आप टीवी देख रहे हो, आस्था चैनल देख रहे हो, भजन आ रहा है, बहुत अच्छा, हृदय गदगद है, तब तक आप वहीं बैठे, उठे नहीं हो, और वहीं बैठे बैठे उस पर आ गया साबुन खरीदो, हाँ ये कंघी खरीदो, आपका भाव कहाँ गया? हाँ, आपका मन बदल गया, भाव बदल गया। तो आप उठे नहीं, कहीं गए नहीं, लेकिन एक भाव से दूसरे भाव में आपका परिवर्तन हो गया। इसको हम कहते हैं भाव से भावांतर में, देश से देशांतर में गमन नहीं है, भाव से भाव। उसी कमरे के अंतर्गत, ये समझाना चाह रहे हैं, उसी कमरे के अंदर वो राजा पद्म का शरीर एक छोटे से परमाणु के भीतर अनंत बहुत विशाल साम्राज्य का राजा बना बैठा है। आपके शरीर के जितने सेल्स हैं, एक एक सेल्स में सारी सामर्थ्य, सारी प्रक्रिया होती है, उंगली की, आंख की, नाक की, पूरा एक एक सेल्स में होता है पूरा। और नैनो टेक्नोलॉजी के भी आगे है, पकड़ नहीं पा रहे हैं। इस शास्त्र को समझो। माँ सरस्वती लीला को दिखाई, ये राजा है विदुरथ, राजा विदुरथ है, ये वही तुम्हारा पति है। माँ मेरे पतिदेव को तो मरे अभी 7 दिन हुए थे, 7 दिन, और ये तो 17 साल का दिखाई पड़ रहा है, 17 साल का राजा है। राजा विदुरथ की उम्र जिस समय देख रहे हैं 17 साल की, ये 17 साल का राजा है, मेरे पति को मरे तो 7 दिन हुए हैं। बोले देवी लीला, इस सृष्टि के रहस्य को ऐसे समझो, वहाँ उस जगत में, तुम्हारे वाले जगत में उसको मरे 7 दिन हुए हैं, और इस जगत में इसको हो गए 17। तब तक लीला ने कहा तो मेरा पति, जैसे मेरा पति मरा, मैंने कमरे के अंदर रखा तो दूसरे लोक में चला आया, उसी कमरे के अंदर एक दूसरे लोक का सृजन हो गया उसके राज्य का, तो मेरा पति भी कहीं से आया होगा माँ? बोले हाँ वो ब्राह्मण था। माँ फिर उसको भी दिखाई दो। माँ सरस्वती ने हाथ पकड़ा, चल
वहाँ से फिर एक भाव से दूसरे भाव में प्रवेश करते, दूसरे एक अणु में प्रवेश होता है और वहाँ देखती हैं एक गांव है। उस गांव में एक बहुत ब्राह्मणों का गांव है, एक ब्राह्मण परिवार है जिनके यहाँ उनका बेटा कुछ श्राद्ध वगैरह की तैयारी कर रहा है। पूछा क्या हो गया?